सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम साइकस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। साइकस में सामान्यतः वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। साइकस में जनन की ये सबसे सरलतम विधि है। ये जनन अपस्थानिक पत्रकलिका यानी बल्बिल्स द्वारा। ये पत्रकलिकाएँ चिरस्थायी पर्णाधारों के नीचे शल्कपर्ण की कक्ष में निर्मित होती हैं। क्योंकि साइकस एक लिंगाश्रयी पादप है, अतः नर पादप की पत्रकलिका से नर पादप तथा मादा पादप की पत्रकलिका से मादा पादप का निर्माण होता है। पत्रकलिका अंडाकार संरचना होती है जो आधार से चौड़ी तथा ऊपर की ओर नुकीली होती है। पत्रकलिका में सामान्य तथा शल्कपर्ण मिलते हैं। जमीन पर गिरने पर यह पत्रकलिका नए पादप को जन्म देती है। अब हम चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइकस का पादप स्पोरोफाइट व एक लिंगाश्रयी होता है। नर पादप में बेलकोन तथा मादा की सामान्य पत्तियों के बीच मेगा स्पोरोफाइल लगते हैं। मेलकोन शीर्षस्थ विभ्योजोतक एपिकल मेरिस्टेम द्वारा तने के शीर्ष भाग पर नरशंकु उत्पन्न होते हैं। इसमें तने की वृद्धि रुक जाती है तथा कुछ समय पश्चात नरशंकु के आधार पर एक शीर्षस्थ विभ्योजोतक का निर्माण होता है, जो शंकु को एक तरफ धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप शंकु पार्श्व में आ जाता है। पौधे में पुनः अक्षीय वृद्धि होने लगती है। ऐसी शाखाओं को सिम्पोडियल शाखा कहते हैं। ये वृद्धि सिम्पोडियल कहलाती है। साइकस का नरशंकु एक अंडाकार या कोनिकल काष्ठीय संघन संरचना होती है। साइकस का नरशंकु करीब 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। पादप जगत में ये सबसे बड़ा नरशंकु है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे जो बड़ा मेल कौन है वो किसका है? साइकस का। लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफाइल नरशंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ स्पाइरल क्रम में अनेक लघु बीजाणुपर्ण लगे रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणुपर्ण छोटे, मुलायम तथा मांसल होते हैं। परिपक्व होने पर ये कठोर तथा काष्ठीय बन जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुपर्ण पत्ती जैसी भूरे रंग की काष्ठीय एवं त्रिकोणाकार संरचना है। यह नीचे की ओर संकरी तथा ऊपर की ओर चौड़ी होती है। शीर्ष का बंदे भाग ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। अक्ष से जोड़ने वाला भाग ओवरंत कहलाता है। इन दोनों के मध्य फर्टाइल रीजन में लघु बीजाणुपर्ण की अपाक सतह पर अनेक लघु बीजाणुदानियां स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। बीजाणुदानियां
अनियमित सुराई में व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु पर करीब 500 से 700 सुराई उपस्थित होती हैं। सोरस एवं बीजाणुदानी, सोर्स एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। प्रत्येक सोरस में एक केंद्रीय ओवार अथवा पेपिला होती हैं जिस पर 4 से 7 लघु बीजाणुदानियां जुड़ी रहती हैं। केंद्रीय पेपिलियों से बीजाणुदानियों के अलावा कई बहुकोशिकीय भूरे रोम निकले रहते हैं। इन्हें इंड्यूसियल रोम अथवा सोरल रोम कहते हैं। ये रोम शुरू में बीजाणुदानी की सुरक्षा करते हैं, तत्पश्चात बीजाणुदानी परिकिणन में मदद करते हैं। परिपक्व लघु बीजाणुदानी की संरचना लघु बीजाणु पर्णी के अनुप्रस्थ काट में देखी जा सकती है। लघु बीजाणुदानी छोटे वृंत द्वारा बीजाणुदानी पर्णी के नीचे सतह से जुड़ी होती है। इनमें 3 से 6 स्तरीय भित्ति युक्त कोशिकाओं वाली एक्सोथीसियम पतली भित्ति वाली कोशिकाएं युक्त मध्य भाग में एंडोथीसियम तथा अंदर की ओर पोषक परत टेपिटम के रूप में विभेदित रहती है। प्रत्येक लघु बीजाणुदानी में अनेक पोट शेप्ड माइक्रोस्पोर मिलते हैं। यानी जो माइक्रोस्पोर इनकी जो आकृति है नावकार बोट शेप्ड। लघु बीजाणु हैप्लॉइड व यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी भित्ति एक्साइन तथा इंटाइन 2 पार्टों में बंटी होती है। लघु बीजाणुदानी का परिवर्धन, ये यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास प्रदर्शित करती हैं। लघु बीजाणुदानी का निर्माण लघु बीजाणु पर्ण की हाइपोडर्मिस की एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है। बीजाणुदानी की निचली फर्टाइल सतह पर उपस्थित इन इनिशियल में प्रीक्लाइनल विभाजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप बाहर की ओर प्राइमरी सेल वॉल तथा अंदर की ओर आर्केस्पोरियल सेल्स बनती है। आर्केस्पोरियल सेल कोशिका अनियमित विभाजन कर स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं की परिधीय कोशिकाएं एकल स्तरीय टेपिटम के रूप में विभेदित हो जाती हैं तथा अंदर की कोशिकाएं विभाजन कर स्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। प्रत्येक स्पोर मदर सेल मायोटिक विभाजन कर 4 हैप्लॉइड लघु बीजाणुओं के टेट्रेट का निर्माण करती हैं। इस विकास के साथ साथ प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं भी बार बार प्रीक्लाइनल डिवीजन तथा एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा बीजाणुदानी भित्ति बनाती हैं, करीब 5 या 6 स्तर की। लघु बीजाणुदानी का स्फुटन वो किस प्रकार का होता है? लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने के बाद नर शंकु का अक्ष लंबाई में बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप
नज़दीक स्थित लघु बीजाणुपण दूर दूर हो जाते हैं तथा अनावृत हो जाती हैं। इन बीजाणुदानी की भित्ति सूखने के कारण निचली सतह पर स्थित स्फुटन रेखा से टूट जाती हैं तथा लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। परिपक्व नरशंकु में शीर्ष भाग के बीजाणुपण के सूखने से सर्वप्रथम ऊपर के लघु बीजाणु अथवा परागकणों का निर्माण होता है। इसके पश्चात नीचे की ओर लघु बीजाणुपण सूख जाते हैं तथा लघु बीजाणुओं का परिकीर्णन धीरे धीरे हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने साइकस के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण तथा इनका स्फुटन किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।